हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो लेके आए हम आज आपके लिए एक नया वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस किए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट की, कौन से हेमिस्फीयर में लाइक करता है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन, एरिया वगैरह सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले की 2 वीडियोज़ हमने फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पे बनाई हैं, आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें तो फिर आपको कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को, जो ये वाला टॉपिक है, पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इसमें से कोई भी, अगर आपको कल के दिन क्वेश्चन आ जाता है, आप उस क्वेश्चन को मिस ना करें, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। तो हमने कहा था, हमने इंडिया को 6 डिविजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे हिमालयाज़ आ जाते हैं, नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हिमालयाज़ के बेसिक फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद मैंने हिमालय पे एक अलग से वीडियो भी लाया था, डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। वो भी हमारी आपको प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको वो भी वीडियो डिटेल में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हमारे नदर्न प्लेन्स के बारे में, ठीक है। नदर्न प्लेन्स के बारे में भी मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें थी वो बताई, मैं आज फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। तो आप डिटेल में इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। बात अगर करें हम नदर्न प्लेन्स की, तो जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा चॉकलेट से कलर का पार्ट आपको इस मैप में जो दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑरेंज कलर का, ये है हमारे नदर्न प्लेन्स, ठीक है। नदर्न प्लेन से जो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो नदर्न प्लेन से ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ये आ जाता है हमारा कौन सा, हिमालय वाला पार्ट, ओके, जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, थोड़ा हिमाचल वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया। तो ये कौन सा एरिया आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा कौन सा, हिमालय वाला एरिया, ठीक है। तो अगर बात करें नदर्न प्लेन्स की, तो जो हमारे नदर्न प्लेन्स है ये कहाँ लाई करते हैं, साउथ ऑफ द हिमालयाज़। तो मैंने पहले ही कहा कि हिमालयाज़ के नीचे क्या पड़ जाता है हमारा, नदर्न प्लेन्स पड़ जाते हैं, ठीक है। ये प्लेन्स बनते हैं किस तरीके से हैं, ये प्लेन्स बनते हैं जब भी क्या होता है कि जो रिवर्स निकलती है ना हमारी हिमालयाज़ से, ठीक है। मान लो ये हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है। अब जहाँ यहाँ हिमालय के ऊपर से जो रिवर्स आएंगी, वो अपने साथ कुछ एलुवियल डिपॉजिट लाएंगी, और जब वो प्लेन एरिया में पहुँचेगी, यहाँ नीचे पहुँचेगी, तो वो अपना एलुवियल डिपॉजिट जो है यहाँ छोड़ देंगी, यहाँ डिपॉजिट कर देंगी। वो उस डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो एरिया बन जाएगा, ये क्या एक प्लेन एरिया बन जाएगा, जो हमारा कौन सा आ जाता है, नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं। क्यों नदर्न प्लेन्स है, नदर्न क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया के नॉर्थ में पड़ते हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है क्या आ जाता है, नदर्न प्लेन्स आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर रिवर्स की, जो हमारे हिमालय से निकलती हैं, जिनकी वजह से ये नदर्न प्लेन्स बनते हैं, तो उसमें कुछ रिवर्स आ जाती हैं, जैसे इंदस होगी, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, और उनकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं सारी की सारी कहाँ से फ्लो करती है, हमारी हिमालय से फ्लो करती है, और फ्लो करके नीचे आ जाते हैं हमारे नदर्न प्लेन्स में। बात करें नदर्न प्लेन्स की, तो यहाँ की सॉइल जो है बड़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, और जो कल्टीवेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन रहती है वो यहाँ पे क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अगर हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की, तो वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा हाई रहती है। उसका रीज़न क्या रहता है, इसके पीछे रीज़न रहता है कि वहाँ पे जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम अच्छा वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, तो लोग इसलिए वहाँ पे क्या है, ज़्यादा रहते हैं। नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड का रहता है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड, जो एक बहुत ज़्यादा एरिया आ जाता है इस कहाँ पे, हमारे इंडिया के नदर्न प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे नदर्न प्लेन्स की मैंने बात की थी, मैंने कहा था जहाँ पे जो रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा नेविगेबल है। नेविगेबल का मतलब हो गया बहुत डीप रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी रह जाता है, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट ईजिली कर पाएंगे हमारी चीज़ों को, तो उससे क्या हो जाएगा, हम ट्रेड को भी अच्छे से क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे, ओके। तो चलते हैं इसी वीडियो पे आज, जिसपे हमने डिटेल में डिस्कस करना है हमारे नदर्न प्लेन्स को, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट करवा दिया, होप आपको अब नदर्न प्लेन्स के बारे में चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर हम मैप की बात करें तो मैप पे भी आपको पता चल गया होगा हमारे नदर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, ठीक है। ओरिजिन की अगर हम बात कर लें, तो जो हमारे ग्रेट प्लेन्स या नदर्न प्लेन्स जो हमें बोलते हैं यहाँ, जिन्हें हम बोल सकते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, ये बनते किस चीज़ की वजह से, ये बनते हैं हमारे सेडिमेंट्स की वजह से। ये सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, जो हमारी इंडस रिवर हो गई, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज होगी, ये क्या करते हैं हमारे हिमालयाज़ से जब ये नीचे की तरफ बहते हैं, ठीक है, इनका फ्लो जब नीचे की तरफ आता है, तो इनके जो
स्पीड रहती है वाटर की बहुत ज़्यादा रहती है। तो नीचे जब ये नीचे आ जाते हैं हिमालय से, जब ये नीचे उतर के आगे प्लेन में फ़्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी स्पीड क्या रहती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स ये लाए होते हैं तो वो सेडिमेंट्स ये यहाँ आके क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या बनते हैं, हमारे नदन प्लेन्स बनते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो बात ऐसी नहीं है कि जैसे आपको ये पिक्चर में पूरा का पूरा एरिया प्लेन दिख रहा है तो आप बोलोगे कि हमारा पूरा जो नदन प्लेन है पूरा ऐसा प्लेन है। ऐसी बात भी नहीं है कि पूरा आपको बिल्कुल ऐसा ही प्लेन मिलेगा, ठीक है। बट मैक्सिमम पार्ट जो रहता है इस एरिया का वो क्या रहता है, प्लेन ही रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ें तो नदन प्लेन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ लोकेट करता है, मैंने पहले बताया आपको, ये साउथ ऑफ हिमालय, हमारे हिमालय के साउथ में लाई करता है, ठीक है। और हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ में लाई करता है। मतलब ऊपर आगे हमारे हिमालयाज़ के बाद आगे हमारा नदन प्लेन वाला एरिया, और नदन प्लेन के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया, ओके। किस चीज़ की वजह से बनते हैं हमारे नदन प्लेन्स, अभी बताया मैंने कि जो रिवर्स अपने साथ क्या लाएंगे, सेडिमेंट्स लाएंगे, सेडिमेंट्स लाके वो नीचे क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या बनेंगे, हमारे नदन प्लेन्स बनेंगे। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर क्या रहती है, इनकी लेंथ रहती है। और अगर हम विड्थ की बात करें तो इनकी विड्थ वेरी करती है 300 किलोमीटर इन द वेस्ट टू 150 किलोमीटर इन द ईस्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, अगर मैं हम आपको मैप पे लेके जाऊँ, ठीक है, अगर मैं आपको इंडिया के मैप पे लेके जाऊँ, ये हमारा इंडिया का मैप रहता है, ठीक है। अगर हम इस पर हम नदन प्लेन्स पे देखेंगे तो ये आ गया हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ओके, और ये आ गया हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। तो वेस्ट से ईस्ट तक जो लेंथ रहती है इसकी 2400 किलोमीटर क्या रहती है, हमारे नदन प्लेन्स की लेंथ रहती है। और अगर हम विड्थ की बात करें तो जो वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में हमारे नदन प्लेन्स की विड्थ क्या है, ज़्यादा है, लगभग 300 किलोमीटर तक चली जाती है, ओके। और अगर हम ईस्टर्न पार्ट पे देखेंगे तो देखो ईस्टर्न पार्ट पे जो है ये नदन प्लेन्स हमारे, इनकी विड्थ क्या है, बहुत कम हो जाती है, लगभग 150 किलोमीटर पे आ जाते हैं ये, ठीक है। होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें हमारी मेजर या मेनली जो स्टेट्स जहाँ पे हमारा नदन प्लेन्स जो है वो लाई करते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, हमारी पंजाब आ गया, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ये स्टेट्स हैं जिनमें मेनली जो हमारा क्या है, मतलब जो हमारे नदन प्लेन्स हैं उनमें मेनली जो स्टेट्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं हमारे पास, हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एंड असम वाला एरिया भी उसमें आ जाता है हमारे नदन प्लेन्स में। नदन प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, ठीक है, सबसे बड़े, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं हमारे दुनिया के, कौन से, हमारे जो नदन प्लेन्स हैं हमारे इंडिया के। अगर हम, मैंने बात की यहाँ पे कि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो इसका मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन भी हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉप्स की बात कर लें कि कुछ मेजर क्रॉप्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं तो वो है हमारे पास वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जूट। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती हैं। ये कुछ मेजर क्रॉप्स के मैंने आपको नाम बताए जो हमारे नदन प्लेन्स में उगाए जाते हैं। नदन प्लेन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहता है वो वाला एरिया। क्यों रहता है डेंसली पॉपुलेटेड, मैंने आपको बताया किस चीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ की लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल है, कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, वहाँ पे पानी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि रिवर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। मैंने कहा रिवर वहाँ पे नेविगेबल है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अब जो भी हम कल्टीवेशन करेंगे उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाई यूजिंग द शिप वगैरह, जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे रिवर के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ की रिवर नेविगेबल है, बहुत डीप रहती हैं वो, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी क्या रहता है, बहुत ईजी रहता है। तो अगर हम कुछ फीचर्स की बात कर लें हमारे नदन प्लेन्स की, तो नदन प्लेन्स के कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि रिवराइन आइलैंड हो गए, डोब हो गए, डिस्ट्रीब्यूटरीज होगी। तो ये कुछ फीचर्स रहते हैं हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स किस चीज़ के, हमारे नदन प्लेन्स के। तो इसमें अगर हम रिवराइन आइलैंड की बात कर लें तो रिवराइन आइलैंड क्या होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ, बट इस पर हम आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस लाएंगे। जैसी ये जो टर्म्स रहती हैं हमारी जियोग्राफिकल टर्म्स जो इंपॉर्टेंट वन, जैसे कि प्लेटू क्या हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू क्या हो गया, रिवराइन आइलैंड क्या हो गया, डोब्स हो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इनके ऊपर हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं
एक नया सेशन, ठीक है, जिस पे हम आपको डेली की एक एक टर्म पे एक वीडियो बना के बताएंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं रिवराइन आइलैंड की। तो रिवराइन आइलैंड क्या होता है, मान लीजिए ये एक रिवर हमारा आ रहा है, ठीक है, ये रिवर चल रहा है, तो यहाँ आगे आगे क्या होगा, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है इस रिवर के बीच में, कोई भी रॉक है, कुछ भी है, ठीक है, वो रिवर का फ़्लो जब वो हिमालय से आता है, उनका जो फ़्लो रहता है बहुत फास्ट रहता है, जब वो नीचे प्लेन वाले एरिया में आ जाएंगे तो उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो जब वो फास्ट स्पीड से चल रहे होते हैं तो अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स को भी बहा के नीचे ले आते हैं, बट जो प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो रॉक कहीं एक जगह वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब यहाँ इस रॉक के साथ कुछ भी सेडिमेंट्स आके जमा होते रहेंगे, ठीक है, तो रिवर को आगे बढ़ने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, आधी रिवर यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाएगी, आधी रिवर यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाएगी, आगे जाके फिर क्या हो जाएगा, एक ही रिवर बन जाएगी। तो ये बीच वाला एरिया जो रहेगा, ये जो आइलैंड बनेगा एक ही रिवर के बीच में, इसे कहा जाता है रिवराइन आइलैंड। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम डोब्स की बात करें, जो अनदर फीचर है रहता है हमारा, जोग्राफिकल फीचर रहता है हमारे नदर्न प्लेन्स का, तो डोब क्या होता है, अभी हमने एक रिवर की बात की, तो डोब रीजन कौन सा होता है, ये एक्चुअल में दो आब्स, ठीक है, इसको दो आब भी पढ़ा जाता है। दो आब क्या हो गया, दो का मीनिंग हो गया टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो का मीनिंग क्या हो गया, टू, एंड आब का मीनिंग क्या हो गया, वाटर, ठीक है, मतलब दो पानी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो एक रिवर ये चल रहा है यहाँ से, ठीक है, और दूसरा रिवर हमारे पास ये चल रहा है यहाँ से, और इन रिवर्स के बीच की जो जगह होती है इसे बोला जाता है दोआब, ठीक है, या फिर डोब रीजन बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। थर्ड वन आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी, जो अनदर फीचर है हमारा किस चीज़ का, नदर्न प्लेन्स का। जैसे कि आपको पता है ये एक रिवर हमारा जा रहा है, अगर दूसरा रिवर आके इसके बीच में फॉल करेगा तो वो रिवर बन जाएगी इस रिवर की ट्रिब्यूटरी। ओके, सिमिलरली क्या रहता है, मान लो हमारे पास ये एक रिवर चल रहा है और इस रिवर ने आगे जाके इसकी अलग अलग पार्ट्स में ये चलना स्टार्ट हो जाए, जैसे यहाँ चला गया और आधा ये यहाँ चला गया, तो ये क्या बन गई, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, क्योंकि अब ये प्लेन रीजन है तो पानी को जहाँ रास्ता मिलता है वो वहाँ पे चलने स्टार्ट हो जाता है, आगे जाके ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बहुत सारे अलग अलग दिशा में, तो ये बन जाती है हमारी क्या, रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। जब एक रिवर डिफरेंट रिवर्स में आगे जाके डिवाइड हो जाए तो वो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी, और जब अलग अलग रिवर आके किसी एक रिवर में गिरते हैं तो वो हो गया उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिलीफ फीचर्स की बात करें हमारे नदर्न प्लेन्स की, तो नदर्न प्लेन्स को फिर से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हमारा भाबर रीजन हो गया, तेराई रीजन हो गया, ठीक है, भंगर रीजन हो गया, या फिर खदर रीजन हो गया। अब डिस्कस करते हैं हमारा भाबर रीजन क्या होता है। भाबर बेल्ट जो होता है ना, ये बिल्कुल हमारे जो हिमालयाज़ हैं ना उनके फुट हिल्स में पड़ते हैं, ठीक है। पहली चीज़, जैसे कि आपको ये हमारे क्या दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहे हैं, तो हिमालय के बिल्कुल नीचे जो आपको ये बड़े बड़े से रॉक्स दिख रहे होंगे, ये वाला रीजन रहता है हमारा कौन सा रीजन, हमारा भाबर रीजन, ठीक है। भाबर रीजन में मेनली रहता है कि हमारा बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स रहते हैं, सैंड पेबल्स रहते हैं, ठीक है, जो कहाँ से आते हैं, जो जिनको रिवर्स अपने साथ, जो स्ट्रीम्स हमारी हिमालय से बहती हैं वो अपने साथ लाती हैं यहाँ से, और यहाँ आके छोड़ देते हैं। यहाँ आके ही क्यों छोड़ते हैं सर, आगे क्यों नहीं लेके जाते? आगे इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि जब हिमालय से रिवर आ रहा है तो यहाँ पे वाटर का फ्लो जो है, स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने साथ इन रॉक्स को, ठीक है, इन सैंड पेबल्स को लेके आ रहा है, इन बोल्डर्स को लेके आ रहा है। बट जब वो यहाँ पहुँचा, अब आगे जो है प्लेन एरिया है, तो वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो इन बोल्डर्स को अपने साथ आगे नहीं ले जा सकता, तो अब इन बोल्डर्स को कहाँ छोड़ देता है, बिल्कुल हिमालयाज़ के फुट हिल में छोड़ देता है, ठीक है। तो ये रहता है हमारा कौन सा रीजन, हमारा भाबर रीजन। ओके, उसके बाद भाबर के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास तेराई रीजन, ठीक है। तेराई रीजन कहाँ पड़ता है, हमारे बिल्कुल भाबर बेल्ट के साउथ में पड़ता है। तेराई रीजन कैसा होता है, ये एक वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन रहता है। कैसा रहता है हमारे पास, वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन रहता है हमारा कौन सा, हमारा तेराई रीजन, जहाँ पे हमारी रिवर्स क्या है, फिर से री एमर्ज हो जाती हैं। सर अब ये री एमर्ज क्या हो गया, बीच में रिवर कहाँ चली गई? जब रिवर हमारे हिमालय से निकल के यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स होंगे, बोल्डर्स होंगे, तो जब इन रॉक की क्या साइज़ जो है बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे रिवर क्या होगी, हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि वो इनके बीच से बहना स्टार्ट हो जाएगी। बट जब वो इस भाबर रीजन को क्रॉस करेगी तो फिर से रिवर जो है यहाँ पे री एमर्ज हो जाएगी, मतलब हमें फिर से वो सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, होप आपको ये चीज़ भी
क्लियर हो गई होगी। तो क्या होता है, जब तराई रीजन में रिवर पहुंचता है तो रिवर वापस से क्या हो जाता है, री एमर्ज हो जाता है। ये वाला जो हमारा हम जिस तराई रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो वाला एरिया होता है थिकली फॉरेस्टेड होता है और फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा आपको फॉरेस्ट वाला एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, और जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ वाइल्ड लाइफ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो हमारा जो तराई वाला रीजन है वो क्या रहता है, थिकली फॉरेस्टेड रहता है एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ रहता है। ठीक है, अब बात करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत टाइम से अब क्या चल रहा है, इन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, हमारी एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए, या फिर जो हमारे पाकिस्तान से माइग्रेट्स आते हैं उन्हें सेटल करने के लिए। जो हमारा तराई रीजन है इसे भी क्या कर रहा है, यहाँ के फॉरेस्ट को भी क्या किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, हमारा भंगर रीजन। ठीक है, तराई रीजन के बाद वाला जो एरिया आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया रहता है, हमारा भंगर रीजन रहता है। ओके, यहाँ आपको ये दिख रहा है भंगर रीजन, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा तराई रीजन आ गया, और ये हमारा कौन सा आ गया, भाबर रीजन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कौन से रीजन की, हमारे भंगर रीजन की। भंगर रीजन कहाँ पे पड़ता है हमारा, भंगर रीजन कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ओल्ड एलुवियम होते हैं। क्या होते हैं, ओल्ड एलुवियम, जहाँ पे ओल्डर एलुवियम रहता है। मतलब जो भी एलुवियम रिवर्स अपने साथ ऊपर से बहा के लाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाएंगे जो नीचे आके क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, तो एलुवियम सेडिमेंट्स ही लाएंगे ना। तो जो हमारा भंगर वाला रीजन रहता है ना, ये वाला रीजन देख सकते हैं आप, ओल्डर वाला, पुराना दिखेगा आपको, तो यहाँ पे ओल्डर एलुवियम आपको मिलेगा। ठीक है, जो इस रीजन की हम बात करें, भंगर रीजन की, तो यहाँ जो सॉइल रहती है ना, वो वो सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट रहता है उस सॉइल के अंदर, जिसे क्या बोला जाता है, कंकर भी बोला जाता है। कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर जिन्हें बोला जाता है। तो ये जो हमारा भंगर वाला रीजन है ना, इसके अंदर क्या होता है, कैलकेरियस डिपॉजिट रहता है, मतलब कंकर रहते हैं। तो ये जो हमारा भंगर रीजन है, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि छोटे छोटे कंकर रहेंगे, तो ये क्या रहेगा, हमारा थोड़ा लेस फर्टाइल रहेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द खदर रीजन, जो हमें डिस्कस नहीं किया। तो जब हम खदर रीजन की बात करेंगे, जो हमारा खदर रीजन रहेगा, ये किससे बना होता है, ये बना होता है हमारा फ्रेश, या जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेश बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, न्यूअर एलुवियम बोलेंगे। ये भी कहाँ से आता है, जो रिवर्स अपने साथ फ्लो करके लाती हैं ऊपर से। ठीक है, तो ये जो हमारा खदर रीजन रहेगा ना, ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है, फर्टाइल रहता है, क्योंकि ये हर साल रिवर्स अपने साथ जब सेडिमेंट्स लाएंगे, तो ये वाला जो एरिया रहेगा हमारा खदर रीजन वाला, तो ये क्या रहेगा, हर साल क्या होता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया हमारा रहता है, तो वो कौन सा रहता है, वो रहता है हमारा खदर रीजन वाला एरिया। ठीक है, अगर खदर के बाद की अगर हम बात करें थोड़ा कम फर्टाइल, तो वो कौन सा रहेगा, हमारा भंगर रीजन रहेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो हमें कौन से पार्ट में मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा, हमारा तराई रीजन में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा पेबल्स आपको, या सबसे ज़्यादा आपको बोल्डर्स, बहुत बड़े बड़े रॉक्स कहाँ पे मिलेंगे, कौन से रीजन में मिलेंगे, जल्दी से बताएं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। होप आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम आगे नेक्स्ट की तरफ, जो रहता है हमारा कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया, पेनिनसुलर प्लेटू वाला। तो पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में मैं आपको बेसिक पहले बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले हमारी लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या रहता है, पेनिनसुलर प्लेटू एक ऐसा लैंड मास होता है, पेनिनसुलर की अगर हम बात कर लें पहले, ठीक है, पेनिनसुलर की बात करें तो पेनिनसुलर क्या हो गया, एक ऐसा लैंड मास जिसको 3 साइड से क्या कवर कर रहा हो, वाटर कवर कर रहा हो। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये मान लो कोई भी एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया के इस साइड पे भी वाटर है, फ्रंट पे भी वाटर है, और इस साइड पे भी वाटर है, यहाँ बैक साइड कोई वाटर नहीं है। तो इस एरिया के 3 साइड पे क्या रह रहा है, मेरे पास वाटर रह रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर बोला जाता है। ओके, जैसे अगर हम आइलैंड की बात करें तो आइलैंड के चारों साइड पे क्या रहता है, वाटर रहता है। तो जिस एरिया के 3 साइड पे वाटर रहे, जिस लैंड मास के 3 साइड पे वाटर रहे, उसे क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर बोला जाता है। और अगर हम प्लेटू की बात करें तो प्लेटू क्या होता है, टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब बात करो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको एक टेबल दिखता है ना, मतलब एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा।
एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या बोला जाता है, प्लेटू बोला जाता है। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू किस चीज़ का बना होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का बना होता है। तो मतलब कि हमें प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू में जो रॉक मिलेंगे वो किस तरीके के होंगे, क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक होंगे, या फिर हमें कौन से रॉक मिलेंगे, हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलेंगे। ओके, जो हमारे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू की हम बात कर रहे हैं तो ये किस चीज़ से बना है, ये बना है हमारा ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडावा लैंड। ठीक है, गोंडावा लैंड की ब्रेकिंग की वजह से और ड्रिफ्टिंग की वजह से बना है हमारे कौन से, पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो सॉइल मिलेगी वो कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। और आपको पता है जो ब्लैक सॉइल रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल रहती है। कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहती है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे कॉटन की। ठीक है, तो जो ये हमारा, मैंने कहा आपको कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे जो सॉइल रहती है वो ब्लैक सॉइल रहती है। किस वजह से रहती है, क्योंकि ये वाला जो ओरिजिन है ना हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अगर हम आगे पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, बहुत ही ब्रॉड है और शैलो वैलीज़ और राउंडेड हिल्स भी आपको हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में मिलेंगी। ठीक है, ब्रॉड और शैलो वैलीज़ भी मिलेंगी, मतलब बहुत चौड़ी वैलीज़ भी मिलेंगी आपको, जिनकी विड्थ जो है बहुत ज़्यादा रहेगी, और राउंडेड हिल्स भी आपको छोटे छोटे वहाँ पे मिलेंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में। ओके, और अगर हम हमारे पेनिनसुलर प्लेटू की एक स्पेसिफिक फीचर की बात करें, डिस्टिंक्ट एक अलग ही फीचर की बात करें, तो वो आ जाता है हमारा ब्लैक सॉइल वाला एरिया, जिसे क्या बोला जाता है, डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेक्कन ट्रैप जो है ये इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब किस चीज़ की वजह से बना है, वॉल्केनोज की वजह से बना है हमारा डेक्कन ट्रैप। वहाँ पे जो आपको सॉइल मिलेगी, मैंने कहा कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी, और रॉक्स जो मिलेंगे आपको वो कौन से रॉक्स मिलेंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे हमारे इग्नेस रॉक्स। कहाँ पे, हमारे डेक्कन ट्रैप में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू की हमने बात की, तो आगे हम बात करेंगे हमारे सेंट्रल हाईलैंड की और डेक्कन प्लेटू की। अब जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड रहेगा ना, ये आपको दिख रहा होगा हमारा, ये मैप में ये वाला एरिया देख सकते हैं, हमारे बिल्कुल नदर्न प्लेन्स के नीचे वाला एरिया, ये कौन सा एरिया जाता है, ये आ जाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। और सेंट्रल हाईलैंड्स के बिल्कुल ये नीचे वाला एरिया जो है, ये आपको दिख रहा होगा कौन सा, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया दिख रहा होगा। ओके, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये आ गया हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है, ये कौन सा आ गया, हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया आ गया। इसको भी हम आगे नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम हमारे सेंट्रल हाईलैंड की, तो हमारे सेंट्रल हाईलैंड कहाँ लाइक करते हैं, नॉर्थ ऑफ विंध्या एंड द नर्मदा रिवर। जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड है कहाँ लाइक करते हैं, विंध्या रेंज जो है हमारी, या फिर अगर हम नर्मदा रिवर की बात करेंगे तो उसके बिल्कुल नॉर्थ में लाइक करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अगर बात करें तो इसके नॉर्थ पे आपको मिलेगी अरावली हिल, मतलब ये बॉन्डेड है हमारा नॉर्थ साइड से, किससे, हमारे अरावली हिल से। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉर्थ वेस्ट साइड आपको क्या मिलेगा, इसका आपको अरावली हिल्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड की, ये बहुत ज़्यादा वाइडर हैं, कहाँ पे, हमारे वेस्टर्न पार्ट में, और बहुत ही नैरो हैं कहाँ पे, हमारे ईस्टर्न पार्ट में, जिसे हम बुंदेलखंड की बात करेंगे और बघेलखंड की बात करें। मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है ना इसका, जो बहुत ही वाइडर है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या पड़ेगा, उस जगह का नाम है हमारा बुंदेलखंड। और जो इसका ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा ना, ईस्ट वाली साइड अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही क्या रहता है, नैरो रहता है, वहाँ का नाम क्या है, हमारा बघेलखंड। मैं आपको एक बार फिर से मैप पे लेके जाना चाहता हूँ। जब ये हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी, सेंट्रल हाईलैंड की। ठीक है, ये आपको हमारा सेंट्रल हाईलैंड दिख रहा होगा, तो ये आ गया इसका वेस्टर्न पार्ट एंड ये आ गया इसका ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, हमारा थोड़ा वाइडर है, और उसे क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड बोला जाता है। और ईस्टर्न पार्ट जो है वो क्या रहेगा, थोड़ा सा नैरो रहेगा, जिसे क्या बोला जाएगा, बघेलखंड बोला जाता है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, इसकी थोड़ी सी ईस्टर्न वर्ड आपको क्या मिलेगा, एक एक्सटेंशन मिलेगा, जिसे क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू बोला जाता है। ये हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसकी ईस्ट वर्ड क्या है, एक्सटेंशन है, मतलब उससे आगे बढ़ा हुआ है थोड़ा हमारा कौन सा, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके,
सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो आपको वहाँ बहुत सारे प्लेटूज़ मिलेंगे, सीरीज ऑफ प्लेटू मिलेंगे। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे प्लेटूज़ मिलेंगे। कहाँ पे, हमारे सेंट्रल हाईलैंड में। जैसे कि हम बात करें, मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, बघेलखंड प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। तो ये सारे के सारे प्लेटू कहाँ पड़ते हैं, हमारे सेंट्रल हाईलैंड में पड़ते हैं ये सारे के सारे प्लेटू। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट डेक्कन प्लेटू की तरफ। ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला एरिया हो गया हमारा कौन सा, हमारे डेक्कन प्लेटू वाला एरिया, जिसके बिल्कुल वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इसकी बाउंड्री आ गई वेस्ट साइड पे। और अगर आप ईस्ट साइड पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ईस्टर्न घाट मिलेगा। मतलब जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, ये वेस्ट साइड से बाउंडेड है हमारे वेस्टर्न घाट से, और ईस्ट साइड से बाउंडेड है हमारे ईस्टर्न घाट से। ओके, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, ये बॉर्डर्ड है हमारा वेस्ट साइड से। कहाँ से, वेस्ट साइड से। किससे बॉर्डर्ड है हमारा, वेस्ट साइड से हमारा बॉर्डर्ड है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ पे ये किस चीज़ से बॉर्डर्ड है, हमारा सतपुरा रेंज से बॉर्डर्ड है। ठीक है, मतलब मैं वापस से आपको मैप पे लेके जा रहा हूँ, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी सतपुरा रेंज। ओके, ये आगे हमारे वेस्टर्न घाट, और ये वाला एरिया कौन सा आ गया, हमारा ईस्टर्न घाट। तो बीच में आ गया हमारा डेक्कन प्लेटू। मतलब ये वेस्टर्न साइड से किस चीज़ से बॉर्डर्ड है, हमारा वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न साइड से किस चीज़ से बॉर्डर्ड है, हमारा ईस्टर्न घाट से। एंड नॉर्थ की अगर बात करें तो वहाँ किससे बॉर्डर्ड है, हमारा सतपुरा रेंज से बॉर्डर्ड है हमारा डेक्कन प्लेटू। ओके, अगर हम बात करें हमारे वेस्टर्न घाट की, तो जो हमारे वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस है ना, बहुत मैसिव है, मतलब बहुत बड़ी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को ब्लॉक करते हैं। कब, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून रहता है। ठीक है, तो ये जो है, मैंने कहा कि इसकी माउंटेन रेंजेस क्या है, बहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ये मानसून को एंटर नहीं करने देगा। कहाँ पे, हमारे डेक्कन प्लेटू में। जिसकी वजह से जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, वहाँ पे जो रेनफॉल रहेगा वो बहुत क्या रहेगा, लो रहेगा। मैं फिर से मैप पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। देखो, ये है ना हमारे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये क्या है, बहुत बड़ी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करेंगे, जो कहाँ से आता है, हमारा अरेबियन सी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो मानसून जाएगा तो ये जो वेस्टर्न घाट की हिल्स होंगी, माउंटेन रेंजेस होगी, इसे एंटर नहीं करने देगी। कहाँ पे, हमारे डेक्कन प्लेटू में। मॉइस्चर हमारे डेक्कन प्लेटू में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है, यहाँ पे बारिश क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। ओके, ठीक है, बारिश। और अगर हम आगे बात करें हमारे डेक्कन प्लेटू की, तो जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, एक ट्रायंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ओके, जब हमने बात की थी हमारे सेंट्रल हाईलैंड की, देखो मैंने कहा था सेंट्रल हाईलैंड क्या है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। मतलब नर्मदा रिवर हमारा यहाँ पे है, तो उसके नॉर्थ पे सेंट्रल हाईलैंड है, और उसके साउथ पे क्या रहेगा, हमारा डेक्कन प्लेटू रहेगा। ये एक ट्रायंगुलर मास है, आपको ट्रायंगल जैसा थोड़ा ये दिख रहा होगा, पूरा परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है, बट एक ट्रायंगुलर मास है। ठीक है, जिसको क्या है, जिसके नॉर्थ पे क्या मिलेगा हमको, जिसके नॉर्थ में हमें मिलेगा हमारी नर्मदा रिवर। ओके, ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। मैं आपको पहले ही मैप पे दिखा चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है दोबारा दिखाना, होप आपको पता चल गया होगा। जो वेस्टर्न घाट है ना, ये क्या है, कंटिन्यूअस है और हायर है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। मैंने पहले ही बताया, जो वेस्टर्न घाट है उसकी जो माउंटेन रेंजेस है वो क्या है, मैसिव हैं, बहुत बड़ी हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करेंगे, तो वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंजेस है ना, वो क्या है, एक तो वो कंटिन्यूअस रेंज रहती है वेस्टर्न घाट की। ठीक है, कंटिन्यू चलता है हमारा। ठीक है, हम अगर बात करें हमारे तमिलनाडु, केरला, वहाँ से लेके महाराष्ट्र तक, तो जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, कंटिन्यूस रेंज है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा फीचर क्या रहता है हमारे वेस्टर्न घाट का, दूसरा फीचर रहता है कि उसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो क्या है, हायर हैं, बहुत ऊंची हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। ओके, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट को डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मैंने कहा सबसे ऊपर स्टार्ट में क्या आ जाता है, हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को क्या बुलाया जाता है, सह्याद्री बुलाया जाता है। ओके, और अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को क्या बुलाया जाता है, नीलगिरी हिल्स बुलाया जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु में क्या बुलाया जाता है, नीलगिरी हिल्स बुलाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे केरला की, तो केरला में अनामलाई हिल्स और कार्डेमम बुलाया जाता है, हमारे वेस्टर्न घाट्स का लोकल नेम है वहाँ पे। ओके,
अगर हम बात करें हमारे वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए क्वेश्चन, तो वो क्या है, वो है अनामुदी। अनामुदी जो है ये हाईएस्ट पीक रहती है पूरे हमारे पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी रहती है, हमारी अनामुदी, जो कहाँ लाई करती है, जो अनामलाई हिल्स में लाई करती है, ठीक है। अब ये अनामलाई हिल्स कहाँ पे है, ये तो सर हमारे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो अनामुलाई हिल्स कहाँ पे, हमारे वेस्टर्न घाट में। अनामुलाई हिल्स के ऊपर जो हाईएस्ट पीक रहती है हमारी अनामुदी, वो है हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू की, जिसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर है, ओके। और ये कहाँ पड़ती है, हमारे केरला में पड़ती है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो अनामुदी के बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास दोड्डा बेटा, ठीक है। दोड्डा बेटा जो है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2637 मीटर है। ये कहाँ पड़ती है, हमारी नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स कहाँ पड़ता है, हमारे कर्नाटक एंड तमिलनाडु में पड़ता है, ओके। और अगर हम बात करें हमारे वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र का लगभग पूरा होल एरिया कवर करता है, और कुछ पार्ट ये गुजरात का, मध्य प्रदेश का भी क्या करता है, कवर करता है, ओके। अगर हम बात करें हमारे पेनिनसुलर रिवर्स की, तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे वेस्टर्न घाट से होता है। मैंने मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर की बात की, सारी रिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे वेस्टर्न घाट से ही होता है, ओके। ठीक है, आ जाते हैं हम ईस्टर्न घाट पे। जब मैंने आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाया तो मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट क्या है, एक कंटिन्यूस रेंज है, और एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास कि ईस्टर्न घाट जो है ये क्या है, हमारा एक डिसकंटिन्यूस रेंज है। मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स क्या है, हाई हिल्स है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। तो हमारे ईस्टर्न घाट की हिल्स जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, लो हिल्स रहेंगी, ठीक है। लो हिल रहेंगी एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट की। जो हमारी रेंज रहेगी कैसी रहेगी, एक तो डिसकंटिन्यूस, और सेकंड वन लो हिल्स एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट, ओके। और अगर हम बात करें हमारी ईस्टर्न घाट की हिल्स की, तो ये हाईली इरोडेड हैं कौन सी रिवर्स के साथ, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, ये रिवर्स जो हैं इन हिल्स को क्या करती हैं, इरोड करती हैं। अगर हम बात करें हमारे ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की, तो हमारी जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक रहती है वो रहती है महेंद्रगिरी पीक, जिसकी हमारी हाइट कितनी है, 1501 मीटर है। पीक आप ज़रूर याद रखें, इस पे हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या फिर लो हिल्स या हाई हिल्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आप रिपीट करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो हमारी ईस्टर्न घाट की रहती है वो कौन सी है, हमारी महेंद्रगिरी पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर रहेगी। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात कर लें हमारे ईस्टर्न घाट की, तो वो कौन सी है, जवादी हिल्स हो गया, ठीक है, पलीकोंदा रेंज हो गया हमारे पास, नल्लामला हिल्स रहेगी, या फिर महेंद्रगिरी हिल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है हमारे ईस्टर्न घाट की। और महेंद्रगिरी जो है वो क्या है, हाईएस्ट पीक भी है हमारे ईस्टर्न घाट की, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, इंडिया के साउथ में जाके मिलते हैं, कौन सी जगह पे, हमारी नीलगिरी हिल्स के पास में मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी हिल्स जो हमारे इंडिया के साउथ में पड़ता है, वहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, ओके। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की यहाँ पे बात करें, तो हमारा जो राजमहल हिल्स है और मेघालय प्लेटू है, ठीक है, ये हैं पार्ट हमारे किसके, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के पार्ट हैं। कौन कौन से, एक तो राजमहल हिल्स और सेकंड वन मेघालय प्लेटू। ये जो दो हैं ये पार्ट है हमारे किसके, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के, ठीक है। जो हमारा मेघालय का प्लेटू है इसे फर्दर सब डिवाइड किया गया है गैरो हिल्स, खासी हिल और जंतिया हिल्स करके, ठीक है। किसे, मेघालय प्लेटू को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 हिल्स में, कौन कौन सी, गैरो हिल्स, खासी हिल्स एंड जंतिया हिल्स। इसे भी आप याद रखेंगे, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैरो हिल जो है वो कहाँ पड़ती है, तो वो कहाँ पड़ती है, हमारे मेघालय प्लेटू में पड़ती है, ठीक है। तो मेघालय प्लेटू क्या, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू आ जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको आधे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए। अब जो बाकी के टॉपिक्स हमारे, जैसे कि इंडियन डेजर्ट रह गया हमारा, ठीक है, हमारे आइलैंड्स रह गए, तो हम आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे बिगनर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इसकी आपको PDF लास्ट में, मैं पहले भी कुछ बच्चे कमेंट करके हमसे PDF मांग रहे थे, तो PDF हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करेंगे जब हम हमारे फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम एक ही बार आपको पूरे के पूरे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया,
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम आपके लिए आप नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।